नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद, मतलब शायद हफ्ता ही हो गया है मेरे को वीडियो डाले हुए बड़ी वाली। तो आज हम सीखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, उसका तरीका समझेंगे। तो आओ वेरी फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने ये देखा तो एकदम नजर आ जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसको आप फैक्टराइज कैसे करेंगे। आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, एक्स प्लस और इन दोनों से अगर मैं एक टू कॉमन ले लूं तो ये क्या बन गया एक्स प्लस थ्री। और पूरे में से कॉमन क्या आ गया तो आपने कहा एक्स प्लस थ्री, और ये बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये हो गया इसका फैक्टराइज और ये क्वेश्चन यहीं पर हो गया खत्म। है ना? क्लियर है? हर बार इतना इजी तो आएगा ही नहीं। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर इसमें मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगा तो ये मैं चाह कर भी उस वाले तरीके से मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। इसके लिए आपको डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वेरी स्टेप नंबर वन फर्स्ट मेथड है, आप एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो जीरो बना देगी इन फाइव से। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सबसे पहले x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो उसको क्या बना देगी, जीरो बना देगी। तो जनरली ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, पहले आप वन पुट करेंगे, उससे नहीं बना तो माइनस वन पुट कर लेना, टू पुट कर लेना, देन माइनस का टू, देन थ्री माइनस का थ्री, देन फोर माइनस का फोर, मैक्सिमम फाइव या सेवन तक जाएगा। ठीक है, इतने ज्यादा तक आएगा नहीं आपको कि भाई इससे ज्यादा वैल्यू आए और जीरो ना बने। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले हमने वन पुट करके देखा इसकी x इक्वल टू वन पुट करके देखा। तो हमने वन माइनस ये वन का क्यूब था प्लस 11 इंटू वन माइनस का सिक्स। तो ये हो गया वन माइनस सिक्स, 11 माइनस सिक्स। तो 11 प्लस वन, सिक्स माइनस सिक्स, जीरो बना दिया। ठीक, जैसे ही ये जीरो बना वो एक फैक्टर मिल गया, और एक फैक्टर मिल गया, और वो फैक्टर वन है इक्वल टू वन। यानी कि एक फैक्टर आपका क्या है इस पूरे क्यूबिक पोलिनोमियल का, ये यानी कि फैक्टर नंबर वन विच इज x माइनस वन। क्या होगा x माइनस वन। अच्छा, अगर माइनस वन इसको जीरो बनाता, मान लो इसको x की वैल्यू माइनस वन जीरो बनाती, माइनस वन पुट करने पर जीरो बनता, तो एक फैक्टर क्या बनता x प्लस वन। तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, क्या है मेरा x माइनस वन। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाया, वैल्यू पुट करी, जिसने इसको जीरो बना दिया एक फैक्टर, तो भाई अपना वो हो गया। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर निकालने के लिए करना क्या है ये जरा ध्यान देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर जाएगी। ठीक है, चलिए आप सुनिए। उसके बाद आपने क्या करना है, तो एक फैक्टर जो था वो यहां पे लिख दिया, वन था। ठीक है, माइनस वन होगा तो माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट क्या एक्स क्यूब का, तो आपने कहा वन। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो आपने कहा माइनस का सिक्स। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं जानबूझ के। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला आपने कहा 11, आपने कहा देन माइनस का सिक्स। क्लियर है, 11 और ये माइनस का सिक्स लिख दिया। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले नंबर को सबसे पहले एज इट इज लिख देना है वन। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वन को वन से प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया वन। सिक्स माइनस सिक्स प्लस वन कितना हो गया, माइनस का फाइव। अब फिर से इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया, माइनस का फाइव, तो कितना आ गया सिक्स। फिर से इसको प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया सिक्स, और सिक्स माइनस सिक्स क्या आ गया, जीरो। हमेशा ऐसा होगा कि ये एंड वाला क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। नहीं आया तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं गलती करी है, आपने ये वाला फैक्टर क्या है बिल्कुल करेक्ट नहीं निकाला। दोबारा से समझ लो, पहला नंबर एज इट इज, ये जो आया इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वन इंटू वन वन, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस का फाइव, देन इसको इससे किया माइनस वन, माइनस फाइव इंटू वन माइनस का फाइव, कितना हो गया सिक्स। सिक्स इंटू वन सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जैसे ही जीरो आएगा तो एक फैक्टर तो हमारा क्या था, एक्स माइनस वन, हमने लिख दिया एक्स माइनस वन। अच्छा, बाकी फैक्टर ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो पहला वाला है इसको लिखना है एक्स स्क्वायर के साथ, दूसरे वाले के आगे लगा देना है एक्स, और तीसरे वाले के साथ लिख देना है एज इट इज। ऑर्डर में ध्यान रखेगा, ये लिखा है सबसे पहले एक्स क्यूब, एक्स की स्क्वायर, फिर एक्स, और फिर कांस्टेंट। तो ये जो बचा ये हमेशा जीरो आएगा ऑलवेज, ये एंड में ऑलवेज क्या आना चाहिए हमारा, जीरो। बाकी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ये भी जीरो आ जाए, लेकिन ये गारंटी होगी कि ये एंड वाला क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पहले वाले के साथ एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले के साथ एक्स, और तीसरा वाला एज इट इज। क्लियर है? अब इसको आपने इस तरह से और फैक्टराइज कर दिया, अब तो बड़ा आसान है।
क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करने आती है। x माइनस 1 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 प्लस करने पे आना चाहिए 5, तो 3 2 6, 3x माइनस 2x प्लस 6। आपको अगर आपको क्वाड्रेटिक नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी बता दूंगा। तो x माइनस 1, इसको हमने यहां से कॉमन लिया x माइनस 3, इसमें से ले लिया माइनस का 2 कॉमन, और ये x माइनस 3, इस पूरे में से कॉमन आ गया हमारा x माइनस 3, और ये बच गया हमारे पास x माइनस 2। तो ये कर दिया हमने इस क्यूबिक को सॉल्व। स्टेप नंबर 1 हिट एंड ट्रायल से एक ऐसा फैक्टर ढूंढा जो उसको, एक ऐसी वैल्यू ढूंढी x की जो उसको 0 बना देगा, तो एक फैक्टर तो वही बन जाएगा। उसको लिखा उस नंबर को, ये जो नंबर था यहां लिखा, बाकी सारी कोएफिशिएंट क्यूब का, स्क्वायर का, x का और इस तरह से सॉल्व करा। आओ कोई बात नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस पे कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? स्टेप नंबर 1 एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो उसको 0 बना देगी, तो 1 रख के देख लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 18, तो देखो नहीं बनेगा, ये हो गया 19 माइनस 2 माइनस 9, तो 10 माइनस 2 8, नॉट इक्वल टू 0। अब जरा 2 रख लेते हैं, है ना। 2 रखा हमने तो 1 4 8 18 प्लस 18, है ना। x की वैल्यू 2 रखी, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू 2 ने इसे 0 बना दिया। तो 1 फैक्टर इज व्हाट? x माइनस 2। एक फैक्टर x माइनस 2 है इसका। क्या है एक फैक्टर? x माइनस 2। अब क्या करना है, आप जानते हैं क्या करना है, यहां पे लिखना है आपने 2। अगर माइनस 2 बनाता तो यहां माइनस 2 लिखता। यहां पे x क्यूब का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1, देन माइनस का 2, देन माइनस का 9 एंड 18। मान लो x का कोएफिशिएंट नहीं होता तो नहीं लिखता, इसको यहां पे लिख देता। क्लियर है? ठीक है। अब हमने कहा था कि वेरी फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एज इट इज, ठीक है। 2 2 जा 4, कितना आ गया? माइनस का 2 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस का 4। 1 माइनस 2 माइनस 9 18, ठीक है। पहला नंबर एज इट इज 2 2 जा 4, कितना हो गया? माइनस का, सॉरी प्लस का 2 2 जा क्या आ गया? 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? माइनस का 5। 4 में से 2 गए 2। ओहो, मैंने यहां, तभी तो मैं कहूँ ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दिया। ये गलती आपने नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखें, मैंने जानबूझ के किया। ये गलती आपने नहीं करनी। हमने क्या किया, सबसे पहले 1 नोट किया, तो 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गया भाई अपना? 0। ठीक है। अब 0 हो गया, 0 इंटू 2 0, तो ये कितना हो गया? माइनस का 9। माइनस के 9 को इससे किया तो क्या आ गया? माइनस का 18, तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमने तो वही ऑर्डर रखना है। हमने सबसे पहले करना है पहले वाले को एक्स स्क्वायर से, देन x से, और फिर अगला वाला। तो पहला फैक्टर था हमारा x माइनस 2, अगला वाला आ गया एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 9, है ना। और ये तो कोरिया का बच्चा भी कर दे इजीली, है ना, हर जगह का बच्चा कर देगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3। नहीं पता तो मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी लगाई हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात। और क्योंकि अब आपको समझ आ गया है, इसका आंसर फैक्टराइज करके आंसर कमेंट सेक्शन में करेगा। इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।